अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 5 मई और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालात व वाक़यात से। तो आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे कि फ्रांस में डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि कोरोना वायरस काफ़ी अरसे से यूरोप में मौजूद था। इसके अलावा जर्मनी में उन तारकीन वतन पर मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है जिन्होंने एक औरत की अजमत दरी करने के बाद उसकी फिल्म बनाई। इसके अलावा स्पेन में मुसलसल कम होती हुई हलाकतें, ये सब कुछ हम शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 36 लाख से जायद हो गई है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो अब तक पूरी दुनिया में 2,50,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में एक ही दिन में 3,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद अमेरिका में हलाकतें 70,000 तक जा पहुंची हैं। उसके बाद रुख करते हैं यूरोप का, तो सबसे पहले जिक्र करते हैं स्पेन का। तो स्पेन में लगातार तीसरे दिन अमवात जो हैं वो 200 से कम रही हैं। एक बहुत ही अच्छी खबर है, गुज़िश्ता 24 घंटों में 185 अफराद हलाक हुए हैं स्पेन में, जिसके बाद यहाँ हलाकतों की मजमूई तादाद 25,613 हो गई है। अगर नए केसेस की बात की जाए तो 860 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद टोटल केसेस की तादाद 2,19,329 हो गई है। स्पेन में बेरोजगारी जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी अलाउंस पर गुजारा करने वाले अफराद की तादाद 5.2 मिलियन हो गई है। इसके अलावा स्पेन के वज़ीर आज़म इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट जाने का इरादा रखते हैं। बुध को पार्लियामेंट से तोसी लेने की कोशिश करेंगे वो। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो इस इकदाम की मदाखलत कर रही हैं। जो बड़ी इसमें इख्तलाफ की पार्टी है पीपल पार्टी, उसका कहना है कि वो इस तोसी के हक में वोट नहीं देंगी, जिसके बाद खतरा है कि स्पेन में एक आईनी बहरान पैदा हो सकता है। उसके बाद रुख करते हैं फ्रांस का, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। फ्रांस से इत्तलात है कि कोरोना वायरस काफी पहले से यूरोप में मौजूद था। जी हाँ नाजरीन, 27 दिसंबर को एक मरीज को निमोनिया के लिए पेरिस के करीब एक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। अब इस चीज की डॉक्टर तस्दीक कर रहे हैं कि उसमें कोरोना वायरस मौजूद था। या नाज़रीन, ये मरीज जो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका है, इसका कहना है कि उसको नहीं मालूम कि उसमें ये वायरस कहां से आया। लेकिन ये एक बड़ी हैरानगी की बात है, तस्दीक हो गई है इस चीज की कि वायरस काफी पहले से फ्रांस में मौजूद था। दूसरी तरफ फ्रांस के अकाम का कहना है कि कोरोना से बाखबर रखने वाली ऐप कम अज कम 2 जून तक तैयार नहीं की जा सकती। याद रहे कि फ्रांस अपने लॉकडाउन को खत्म करने के लिए 11 मई से पहले मरहले का ऐलान किया है उसने, और उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। उसके बाद जिक्र करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली का। तो इटली ने अपने लॉकडाउन में कुछ नरमी की है, कुछ नरम इकदाम किए हैं, लोगों को आज़ादी मिली है, लेकिन अब भी लोगों पर सफरी पाबंदियां बरकरार हैं, फिर चाहे वो पाबंदियां मुल्क के अंदर हों या मुल्क से बाहर हों। उधर इटली में मार्च के महीने में 50% ज्यादा अमवात हुई हैं। जी हाँ नाज़रीन, नए अदाद शुमार सामने आए हैं जो इटली की गवर्नमेंट की जानब से दिए गए हैं, जिससे इस चीज का पता चलता है कि इटली में हलाकतें 29,000 से कहीं ज्यादा हो सकती हैं। उसके बाद रुख करते हैं बरतानिया का। तो हम आपको बताते चलें कि हलाकतों के मामले में बरतानिया ने पूरे यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। बरतानिया में हलाकतों की तादाद 32,000 से जायद हो गई हैं, जो यूरोप में सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो इटली वो यूरोपीय मुल्क था जहां सबसे ज्यादा हलाकतें थी, लेकिन अब इस मामले में इंग्लैंड ऊपर चला गया है। उधर बरतानिया की गवर्नमेंट का कहना है कि अगर दुरुस्त इकदाम किए गए तो बरतानिया कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बच सकता है। याद रहे कि बरतानिया में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2 लाख तक पहुंचने वाली है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान का। तो यूनान ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 42 दिन के बाद मुल्क में जारी लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता नरम करना शुरू कर दिया है। पाबंदियां खत्म की गई हैं। अब लोग जो हैं बगैर किसी वजह के अपने घरों को छोड़ सकते हैं। इससे पहले उन पर पाबंदी थी।
मुख्तलिफ कारोबार खुल चुके हैं, जिसकी वजह से अकाम का कहना है कि मईशत की सूरत हाल बेहतर होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अमले और मुसाफरों और ताज़ा खाना फरोख्त करने वाले दुकानों पर मास्क पहनना ज़रूरी होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद जिक्र करते हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल का। तो पुर्तगाल ने स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाले जो लोग हैं उन्हें समुंदर वसाइल समुंदर पर जाने की इजाज़त दे दी है। याद रहे कि बाकी लोग जो हैं उन पर पाबंदी है। पुर्तगाल ने रवामा कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों के प्लाज्मा जमा करने शुरू कर दिए हैं। इस बात की तस्दीक की है सेक्रेटरी बलाए ममलकत ने। उनका कहना है कि रवायती प्लाज्मा की मुंतकिली पहले ही चीन और दूसरे ममालिक में शुरू हो चुकी है। उसके बाद रुख करते हैं जर्मनी का। तो जर्मनी से अच्छी खबर है, जर्मनी में कोरोना वायरस के नए केसेस में मसलसल 5वें रोज कमी आई है। जर्मनी में कारोबार आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। गवर्नमेंट की कोशिश है कि कोरोना वायरस को भी कंट्रोल रखा जाए, जबकि दूसरी तरफ जो मईशत है उसको भी डूबने से बचाया जाए। जर्मनी ने ऐलान किया है कि उसने अपने एंटीबॉडी टेस्ट जो पहले किए गए हैं वो उनका इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि जर्मनी का कहना है कि अब इखलाकियात पर बहस जारी है। जब तक इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं होता वो इन्हें इस्तेमाल में नहीं लाएगा। उसके बाद एक और खबर, अफसोसनाक खबर है जर्मनी से, जो हम आपको बता रहे हैं। जर्मनी में 4 तारकीन वतन पर औरत की अजमत दरी और उसकी फिल्म बनाने के इल्ज़ाम में मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है। एक बहुत ही मशहूर वाक़या है। ये चारों तारकीन वतन जो फुटबॉल के खिलाड़ी थे, फुटबॉल मैच खेलने जा रहे थे कि इन्होंने एक औरत को अकेला देखकर उस पर हमला कर दिया, जबकि उनके एक साथी ने इस चीज़ की फिल्म भी बनाई। एक एनी शाहिद ने फौरन पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन अफराद का तल्लुक मराकश और ब्राज़ील से बताया जा रहा है। उसके बाद रुख करते हैं एक बार फिर इटली का। इटली से एक अच्छी खबर है। इटली से इतलात आ रही है कि इटली की जो गवर्नमेंट है वो हज़ारों तारकीन वतन को पेपर देने के बारे में सोच रही है, क्योंकि इटली में ज़राअत के शोबे में काम करने वाले अफराद की शदीद किल्लत है। अब इस किल्लत को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की नज़र तारकीन वतन पर है। गवर्नमेंट का कहना है कि इसका यह फ़ायदा होगा कि काश्तकारी के शोबे में जो किल्लत है उसको दूर किया जा सकेगा। इसके अलावा ये जो तारकीन वतन है अगर ये टैक्स देंगे तो इससे गवर्नमेंट को लाखों की आमदन मतवक्को है। दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा मैटेओ साल्विनी ने इसकी शदीद मजम्मत की है। याद रहे कि उनकी पार्टी जो है इमिग्रेशन मुखालिफ पार्टी है इटली में, जो इस चीज़ पर जीत कराती है कि तारकीन वतन को बराबरी के हकूक नहीं दिए जाने चाहिए। ये थी आज की यूरोप की ताज़ा तरीन खबरें। आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। आपको हमारी ये नशरियात कैसी लग रही हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।